अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल। मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद आकर बहुत खुशी हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर की रिहाइश का बावकार इंतज़ाम होगा। एकेडमी में अफसरान को मास्टर्स की डिग्री दी जाएगी। आपका काम शहरों देहात में अमन कायम करना है। फ़राइज़ की अंजाम दही तभी मुमकिन होगी जब आपको बेहतरीन सहूलियतें दी जाएंगी। किसी भी महज़ब मुआशरे के हवाले से ये चीज़ें बुनियादी सुतून हैं। 1 साल पहले एकेडमी का दौरा किया था तो उसकी हालत बहुत खस्ता थी। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी कहते हैं कि एकेडमी में कोई स्टाफ मेंबर नहीं था बल्कि डंपिंग स्टेशन बन चुकी थी। वज़ीर आज़म से एकेडमी की तज़यीन और आराइश से मुतालिक बात की। PMA तर्ज पर पुलिस एकेडमी और तरबियत का मयार बेहतर बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशें, सैलाबी रेलों से तबाही। शाहराह थक बाबूसर के करीब सयाहों की 8 गाड़ियाँ सैलाबी रेले में बह गईं। 3 लाशें निकाल ली गईं। 4 सयाह जख्मी हालत में रेस्क्यू। 15 से ज़ायद सयाह लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशें, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सुवात में लैंड स्लाइडिंग से मकान तबाह, 3 भाई जाँ बहक, वालिदा जख्मी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सैयदपुर के नाले में तुगियानी की वजह से एक गाड़ी बह गई। पाक फौज का दियोसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से जारी। पाक फौज के पायलट्स और इंजीनियरिंग टीमों की भरपूर मुआवनत से तेज़ी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्कर्दू से सदबारा मॉनिटरिंग स्कूल तक लैंड स्लाइडिंग का इलाका क्लियर कर दिया गया है। दियोसाई की तरफ से सदबारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया। पाक फौज का अमला बाकी मानदा स्लाइड्स क्लियर करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। फौजी दस्ते मुतासरा मकामात पर सयाहों को हंगामी राशन और मदद फराहम कर रहे हैं। फौज की जानिब से 150 तैयार शुदा पकवान के पैकेट्स हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किए जा रहे हैं। मुल्क भर में शदीद मौसमी सूरत हाल के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशंस में पाक फौज का हरावल दस्ता हमा वक्त तैयार है। शाहराह बाबूसर में पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन जारी। सयाहों और मुसाफिरों को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। अब तक हेलीकॉप्टर की 15 सोर्टीज़ के जरिए सयाहों और मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। पाक फौज और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की टीमों की जानिब से मुतासरा अफराद तक अशिया खुर्दनोश फराहम की जा रही हैं। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही हैं। सड़कों की बहाली के लिए मशीनरी और अफरादी कुव्वत मुसलसल काम में मसरूफ़ है। बाबूसर और कराकरम हाईवे पर रुकावटें दूर की जा रही हैं। रात भर से मलबा हटाने और रास्ता खोलने का अमल जारी है। गुमशुदा अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू की टीमें रवाना कर दी गई हैं। मुश्किल पहाड़ी इलाकों में भी गुमशुदा अफराद की तलाश जारी है। आवाम से अपील है कि मुतासरा इलाकों का सफ़र करने से गुरेज करें। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशें, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सुवात में लैंड स्लाइडिंग से मकान तबाह, 3 भाई जाँ बहक, वालिदा जख्मी। मालम जब्बा के इलाके सोर ढेर में 2 बच्चे सैलाबी रेले में बह गए। एक 7 साला बच्चा जाँ बहक, दूसरा तेज़ पानी में लापता हो गया। स्कर्दू में तूफ़ानी बारिश, सैलाबी रेले ने घरों, फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुँचाया। कई इलाकों में मुतासरीन तहाल इमदाद के मुंतज़िर। मरी और जुड़वा शहरों में बारिशें, बाप बेटी गाड़ी समेत बह गए। रेन एमरजेंसी नाफिज, बारिश के बायस कई दरख्त गिर गए और गाड़ियां फंस गईं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शदीद बारिश से पानी घरों में दाखिल हो गया। मरी के बोस्ताल रोड और एक्सप्रेस वे के आवाइन के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात। नंब झंडा गली गाँव में लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 2 घर जद में आ गए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क भर में बारिशों की तबाहकारियाँ, 24 घंटे में मजीद 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। NDMA के मुताबिक तूफ़ानी बारिशों के बायस अब तक मुख्तलिफ हादसात में 221 अफराद हलाक हो गए। मुल्क भर में 804 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। तूफ़ानी बारिशों से पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा है।
पंजाब में बारिशों के नतीजे में सबसे ज़्यादा 135 अफराद जाँ बहक हुए, 470 अफराद ज़ख्मी हो गए। बारिशों से 168 मकानात जुज़वी तौर पर और 24 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस, जाँ बहक अफराद की बुलंदी दर्जात की दुआ। अहल खाना से इजहार ताज़ियत, हादसा में ज़ख्मी अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की सलाह मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। कहते हैं कि मुतासरा आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। आइंदा दिनों में किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल रखें। मुनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं सूबे से मुनशियात का जल्द खात्मा होगा। कलील मुद्दत में मजबूत इंतज़ार मुनशियात फोर्स का क़याम लायक तहसीन है। मुनशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए मुनशियात का खात्मा ज़रूरी है। तालीमी इदारों से मुनशियात का खात्मा लाजमी है। मुनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं, देरीना मसाइल पर अब कोई मसलहत नहीं होगी। पंजाब को मुनशियात से पाक करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। सेनेट इलेक्शन के बाद ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। तहरीक इंसाफ सेनेट में दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। पीटीआई को 16 सेनेटर्स के अलावा मजीद 6 आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग नून 20 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला में तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब में हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेहाद तमाम नशिस्तें जीत गया। हुकूमत के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब। पंजाब असेंबली में सेनेट इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम कामयाब हुए। मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया, अब वही होगा जो बानी पीटीआई हिदायत देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोगों को टिकट देने की बात दुरुस्त नहीं। केपीके में सेनेट इलेक्शन खुश असलूबी के साथ हुए हैं। पीटीआई ने सारे नाम पहले ही फाइनल कर लिए थे। इसमें एक नाम भी ऐसा नहीं जो बानी पीटीआई की मुशावरत के बगैर डाला गया हो। मार्च 2024 में ये सारा कुछ फाइनल हो गया था, फिर मखसूस नशिस्तों की वजह से इसमें ब्रेक आ गया था। हमें 6 सीटें मिली हैं, ये बेहतरीन हो गया। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फतह की गवाही दुनिया देती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हमारी अफवाज की कामयाबी को तस्लीम किया गया। भारत के खिलाफ जंग में इंफॉर्मेशन सर्विस की शराकत को आला सतह पर सराहा गया। फेक न्यूज़ और प्रोपागेंडा जैसे चैलेंजेस का सामना है। इंफॉर्मेशन सर्विस के अफसरान नज़रियाती सरहदों के पहले मुहाफ़िज़ होते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर हम्माद उबैदुल ज़हबी की मुलाकात। इमाराती सफीर की जानिब से गवर्नर सिंध और अहले खाना को फरीज़ा हज की अदायगी पर मुबारकबाद। इमाराती सफीर कहते हैं कि 5 साला यूएई वीज़ा पॉलिसी के इजरा में गवर्नर सिंध का कलीदी किरदार है। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी ने पाकिस्तानियों के लिए 5 साल के वीज़े के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर का शुक्रिया अदा किया। MQM मखदूश इमारतों के बेघर मुतासरीन के लिए हर मदद फराहम करने को तैयार है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा अरशद वोहरा कहते हैं कि सूबाई हुकूमत ने कोई हाउसिंग स्कीम नहीं बनाई। कराची में ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कराची पर कब्जा कर लिया जाए। कराची के हालात की जिम्मेदारी विफाक पर भी आती है। कराची में बेघर अफराद के लिए हाउसिंग स्कीम बनाई जाए। बलूचिस्तान में खातून समेत 2 अफराद के कत्ल में मुलविस कबाली सरदार समेत 11 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पहले ही मिल गई थी। वाक़े में मुलविस तमाम मुलजमान को पकड़ेंगे। IG को मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वाक़े पर इलाके के DSP को मुअत्तल कर दिया। जो खातून कत्ल हुई उसके 5 बच्चे हैं। मकतूलीन का कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। सोशल मीडिया पर मकतूलीन को नया शादीशुदा जोड़ा कहा गया। इस वाक़े को टेस्ट केस बनाएंगे। रियासत कातिलों के साथ नहीं, मजलूमों के साथ खड़ी है।
हुकूमत ने शाम के बाद पंजाब से बलूचिस्तान सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान खालिद कहते हैं कि शाम 5 बजे के बाद पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बोआटा चेक पोस्ट पर रोक दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टरों और शहरियों से अपील है कि शाम के वक्त सफ़र करने से गुरेज करें ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। नोटिफिकेशन के मुताबिक सकी, सरवर और बोआटा में तमाम इकसाम की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवामी और निजी दोनों को रोज़ाना शाम 5 बजे तक अपनी कार्रवाइयाँ बंद करनी होंगी। सफ़र सिर्फ दिन की रोशनी में महदूद है। रात के वक्त सफ़र किसी भी सूरत में ममनू है। तमाम अवामी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को डीजी खान के बस स्टैंड पर रवानगी से कबल तमाम मुसाफिरों की वीडियो रिकॉर्डिंग करना लाजमी होगी। मुशीर तलाक खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने चीनी स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि गंदम के बाद चीनी के खेत से शुगर मिल माफिया को फायदा पहुंचाया गया। अवाम की जेबों से 38 अरब निकालकर माफिया को दिया गया। चीनी स्कैंडल की आजादाना और शफाफ तहकीकात की जाए। हुक्मरान तबका और शुगर माफिया मिली भगत से अवाम को लूट रहे हैं। पहले बरामद फिर दरामद के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। 110 रुपए पर शोर मचाने वालों को अब सांप सूंघ गया। हुकूमत ने चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंचा दी है। मोदी का चौथी बड़ी मईशत का फरेब बेनकाब, अवाम भूख और कर्ज से खुदकुशियों पर मजबूर। मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास सिर्फ अडानियों अंबानी का विकास साबित हुआ। आम भारतीय अवाम गुर्बत, महंगाई और पसमानदगी का शिकार। मोदी राज के मुआशी तरक्की के झूठे दावों को भूख, कर्ज और खुदकुशियों की हकीकत ने बेनकाब कर दिया। मोदी राज में कर्ज, भूख और मुआशी नाहमवारी ने आम भारतीय शहरियों को इज्तिमाई खुदकुशी जैसे फैसलों पर मजबूर कर दिया है। मोदी राज के गुजरात में भूख और कर्ज से तंग एक खानदान ने इज्तिमाई खुदकुशी कर ली। मोदी का भारत अब फस्तायत का अमली मजहर। फौजी एहलकार भी हिंदुत्व हुंजे के निशाने पर। मोदी सरकार का हिंदुत्व नजरिया महज साजिशी जुनून नहीं, झूठ, नफरत और हुंजा गर्दी पर मबनी सियासी एजेंडा बन चुका। हिंदुत्व हुंजे मोदी राज में आजाद भारतीय अवाम सिर्फ नफरत, तशद्दुद और बेईमाना सलूक का शिकार। मोदी राज में हिंदुत्व पसंदों के हाथों न सिर्फ अक़लियतें बल्कि फौजी एहलकार भी गैर महफूज। ऑपरेशन सिंदूर पर हजीमत छुपाने के लिए भारतीय नायब सदर से ज़बरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारतीय हुकूमत को अपोजिशन के सख्त सवालात का सामना। अपोजिशन ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में खुली बहस का मुतालबा किया। जगदीप धफंदर कहते हैं कि मैंने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर खुली बहस की अपोजिशन को यकीन दहानी कराता हूँ। भारतीय नायब सदर के इस बयान के बाद उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफा लिया गया। मोदी के सॉफ्ट पावर के दावे हकीकत में फ्रॉड। भारतीय नजूमी न्यूयॉर्क में रंगे हाथों गिरफ्तार। भारत का फ्रॉड कल्चर अब महज अंदरूनी बहरान नहीं बल्कि एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका। योगा और बॉलीवुड के पीछे छुपा मोदी का भारत हकीकत में जालसाजों का बैनुल अक़वामी नेटवर्क बन चुका। विश्व गुरु का नारा लगाने वाला भारत अब मोदी की क़यादत में दुनिया का सबसे बड़ा फरेब ग्रोह बन चुका है। जाली अमलियात और जादू टूने के जरिए माली फ्रॉड भारतीय नजूमियों की पहचान बन चुकी। पाकिस्तान में ब्लू इकॉनमी की तरक्की, एक्वा कल्चर पार्क और हुकूमती इक़दामात। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान में ब्लू इकॉनमी मंसूबों में मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी। हुकूमत का पायदार समंदरी तरक्की को फ़रोग़ देने का आज़म, जदीदियत और ताउन पर जोर। कराची में 10.5 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी से एक्वा कल्चर पार्क बनाने की मनसूबाबंदी। एक्वा कल्चर समंदरी या मीठे पानी में मछलियों, झींगों और दीगर आबी हयात की अफजाइश का अमल है। पाकिस्तान के साहिली पानी में एक्वा कल्चर के ज़रिए आबी हयात की पैदावार में इजाफा होगा और ब्लू इकॉनमी को तक़वियत मिलेगी। अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहती है कि अमेरिकी सदर ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई। ट्रंप दुनिया में जंगें रुकवाने में मसरूफ हैं। अमेरिकी सदर रूस और यूक्रेन के दरमियान फौरी जंगबंदी चाहते हैं। ट्रंप गाज़ा में भी जंगबंदी और गैरकबालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने शाम में
कशीदगी के खात्मे के लिए मुदाखलत की। ट्रंप शाम और गजा में चर्च पर इसराइली बमबारी से मायूस हुए हैं। बरतानिया, फ्रांस, जापान समेत 28 ममालिक का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत का गजा में इमदाद की तरसील का निज़ाम खतरनाक है, जो अदम इस्तेहकाम को हवा देता है। मुश्तरका एलामी पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लिटविया, लेथोनिया, लक्समबर्ग, नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा के दस्तखत। गाजा में जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में 134 फलस्तीनी शहीद, 99 शहीद और 650 जख्मी अफराद इमदाद के हुसूल के दौरान इसराइली गोलियों का निशाना बने। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक कई इलाकों में एम्बुलेंसेज और सिविल डिफेंस एहलकारों को पहुंचने में दुश्वारी का सामना। कई शहरी इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं। इसराइली फौज ने मरकजी गाजा के शहर दीरुल बलाह में जमीनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। एक और सहाफी इसराइली दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हो गया। इसराइली फौज ने डॉक्टर मरवानुल हम्स को भी अगवा कर लिया। और शोख रंग नया मलबूसा मुनफरिद अंदाज। पेरिस में रंगारंग फैशन शो का इनेकाद। तकरीब में अफ्रीकी और यूरोपीय फैशन का खूबसूरत इम्तिजाज। जदीद मलबूसात में हसीनाओं की कैट वॉक। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार, फिल्म, टीवी, फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता नुमाया शख्सियात की शिरकत।